हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन, जो कि ये पेपर हम सेट का सॉल्व करवा रहे हैं। ये है नवोदय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2014 का, और इस पेपर में हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं 1 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 12 तक। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखेंगे आज और इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जो दे रखा है, जो क्या दे रखा था, हार्मोन दैट प्रमोट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज। आपको बताना है जो हार्मोन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पानी संश्लेषण को पुनः प्रोत्साहित करता है, संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है या फिर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करता है, तो उस हार्मोन्स को आप नाम बताना है। जो ग्लोमेरुलर किसका पार्ट है, जो ग्लोमेरुलर जो है ये हमारा पार्ट है किडनी का। तो जहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है तो आपको बताना है उसके लिए जो जिम्मेदार हार्मोन्स कौन सा होता है। तो चाहिए हम देखते हैं 4 इसके आंसर जो दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं। पहला दे रखा है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, ऑक्सीटोसिन दे रखा है, दूसरा ऑक्सीटोसिन है। और तीसरा क्या है, रिलैक्सिन है। और चौथा दे रखा है कैल्सीटोनिन। तो अगर हम इनके हार्मोन्स की बात करें कि जो हार्मोन जिम्मेदार होता है किसके लिए, रीएब्जॉर्प्शन के लिए, तो वो कौन सा हमारा हार्मोन होता है, वो हमारा हार्मोन्स नंबर 1 यानी कि कौन सा होता है, ये हमारा हार्मोन्स हो जाता है क्या, आपका वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, ये थोड़ा सा और इसके बारे में हम जान लेंगे। ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी जो होती है उसके पोस्टीरियर लोब से निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हार्मोन्स कैसा है, ये रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करता है। तो ये कह सकते हो जो ग्लोमेरुलर पार्ट है वहाँ फिल्ट्रेट होता है, वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस किस हार्मोन्स की वजह से होती है, वो है आपका हार्मोन वैसोप्रेसिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर ए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन। आपको बताना है जो क्रॉसिंग ओवर होती है कहाँ पे होती है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली कहाँ से पूछा गया है, ये सेल डिवीजन जो है वहाँ से क्वेश्चन ये पुटअप किया गया है इस पेपर में। तो क्या पूछा गया है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन। तो आपको बताना है क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है कहाँ पे होती है। तो आइए हम देखते हैं क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस कहाँ पे होती है। तो आपको पहला जो दे रखा है, क्या दे रखा है, सिस्टर क्रोमैटिड्स होना चाहिए, यहाँ पे क्रोमैटिड्स ना हो करके दूसरा लिख रखा है, क्या दे रखा है, क्रोनोटेल्स दे रखा। तो यहाँ पे क्रोमैटिड्स होना चाहिए। तो इसका सही मतलब आंसर अभी तो हम नहीं बताएंगे, फिलहाल देख लेते हैं इसमें क्या है। क्या होता है, हो जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स होना चाहिए, या फिर सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होना चाहिए, ये हो सकता है। या फिर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सेंट्रोमियर्स हो सकता है। तो अगर ये क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करें, तो क्रॉसिंग ओवर क्या होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स हैं, इनसे एक ये निकला हुआ, दूसरा ये, एक ये हो गया, तो ये हो गया, और दूसरा ये दे रखा है, इनका आर्म्स दे रखी हैं। तो अगर इन दोनों की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स की आर्म हो जाएंगी, और ये आपस में भी ये क्या हो जाएंगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स की आर्म हो जाएंगी। अगर हम इन दोनों की बात करें यहाँ पे, तो ये सिस्टर, ये आपस में ये दोनों सिस्टर हो जाएंगी। इधर की बात करें तो यहाँ भी ये आपस में सिस्टर, ये भी क्या हो जाएंगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स की आर्म हो जाएंगी। अगर हम बात करें तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है कहाँ पे होती है, क्रॉसिंग ओवर हमारी जो होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है। मतलब यहाँ पे देख लेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो जाएगी, ये आपस में तो सिस्टर हो गए, ये दोनों सिस्टर हो गए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिस्टर, ये भी दोनों आपस में सिस्टर। अगर हम बात करें इन दोनों के बीच की, यानी कि इन दोनों में, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की जो आर्म है इनके बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में होता है क्या है, जो इसका कुछ पार्ट कट करके इस वाले हिस्से में जुड़ जाता है, और इस वाले हिस्से का पार्ट कट करके इस वाले हिस्से में जुड़ जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। तो ये प्रोसेस कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिल जाएगी सेल डिवीजन में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, आइए हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या हमारा हो जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये क्रॉसिंग ओवर जो मोस्टली आपको देखने को मिलेगी किसमें, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में देखने को मिल जाएगी। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है यहाँ पे देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, सिम्प्लिस ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज कास्ड बाई। जो सिम्प्लिस डिसीज़ है ये किसके द्वारा, कैसे मतलब होती है, तो किसके द्वारा हो जाती है। तो इसके सही सिम्प्लिस डिसीज़ की अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा,
लेप्टोस्पिरिया ये हो सकता है, या फिर हो सकता है ट्रिपोनिमा हो सकता है, या फिर तीसरा क्या बी नंबर पे क्या दे रखा है, पास्चरेला दे रखा है, फिर या चौथा क्या दे रखा है, विब्रियो दे रखा। तो इसके जो सही आंसर की बात करें, जो सिम्प्लिस है, सिम्प्लिस डिसीज़ है, ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ कास्ड बाई कैसे होती है, तो आपको बताना है ट्रिपोनीमा के द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में हम देख लेंगे क्या दे रखा है, डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन। डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन, डीएनए की सिंथेसिस कहाँ पे होती है आपको बताना है, किस अवस्था में होती है। यहाँ पे 4 अवस्थाएं आपको दे रखी हैं। तो डीएनए सिंथेसिस की अवस्था होती है कौन सी होती है, तो आपको बताना है G1 अवस्था हो सकती है, या फिर G2 अवस्था हो सकती है, या फिर M अवस्था हो सकती है, या S अवस्था हो, यानी कि G1 फेज़, G2 फेज़, M फेज़ और S फेज़। तो अगर हम बात करें सेल डिवीजन के दौरान जो ये सारी फेज़ बनती है, सेल साइकिल की स्टेजेज हैं, तो अगर हम कहें जो डीएनए की सिंथेसिस होती है हमारी किस अवस्था में होती है, या फिर किस फेज़ में होती है, तो हमारी ये जो होती है ये हमारे डी फेज़ में, डी मतलब फेज़ में होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो एस फेज़ में क्या होता है, सेल डिवीजन की जो एस फेज़ सेल साइकिल की जो एस फेज़ होती है, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, ये क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है कि सेल को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो वहाँ पे जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, इसकी जो डबल कॉपीज़ बनती रहती है, यानी कि उसके अमाउंट में भी, नंबर में, और अमाउंट और क्वांटिटी और अमाउंट में, यानी कि क्वांटिटी में बढ़ता रहता है। जब तक ये बढ़ेगा नहीं तो डिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें सेल क्या करती है, इस अवस्था में डीएनए सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे दे रखा है कैंसर ऑफ स्टमक, लीवर एंड लंग इज़ नोन एज। जो कैंसर होता है हमारा स्टमक, लीवर एंड लंग का, उसको किस कैसे जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो देखेंगे। तो दे रखा है सार्कोमा दे रखा ये हो सकता है, या फिर कार्सिनोमा दे रखा ये हो सकता है, या फिर ल्यूकेमिया हो सकता है, या फिर माइलोमा दे रखा है। तो इसके जो सही आंसर की हम बात करेंगे, जो आपका पेट, जिगर और फेफड़ों के कैंसर को क्या कहते हैं, उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। ठीक है, जो हमारा ये कैंसर होता है ल्यूकीमिया हो जाता है, यानी कि कैंसर ऑफ स्टमक, लीवर एंड लंग इज़ नोन एज ल्यूकेमिया। तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि ल्यूकीमिया हो जाएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 जो दे रखा है हमारा, देख लेंगे यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे एज देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स, ओनली दिस system of coding can be effective for the innumerable protein present inside the body। मतलब अब बताया गया है कि जो 20 अमीनो एसिड होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, किसी भी टाइप की प्रोटीन को बनाने के लिए। यानी कि जो कोडांस हमारे होते हैं, कितने होते हैं टोटल, 16 कोडांस होते हैं। 16 कोडांस में अगर हम कहीं बात करें, कोई एक अमीनो एसिड है, कई कोडांस के द्वारा कोड किया जाता है, यानी कि तो टोटल अमीनो एसिड कितने बनते हैं, 20 ही बनते हैं। लेकिन कोडान कितने होते हैं, 64 होते हैं। बहुत सारे कोडान क्या होता है, कोडान को भी द्वारा हम समझ लेंगे ट्रिपलेट जो होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे आंसर क्या होगा इसका। तो यहाँ देखेंगे 20 अमीनो एसिड बनाने के लिए 64 कोडान होते हैं। तो 3-3 की पेयरिंग होती है, जैसे 3-3 की पेयरिंग की UAG, ऐसे ये क्या एक ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट ये एक टाइप कोडान है, ये किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को क्या करेगा, ये कोड करेगा। तो कह सकते हैं टोटल जो अमीनो एसिड हमारे बनते हैं कितने, 20 ही होते हैं, लेकिन कोडान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कितने होते हैं, 64 नंबर, मतलब 64 कोडान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। आंसर में देखते हैं क्या दे रखा है, डबल कोडान सिस्टम इसे कहते हैं, या फिर ट्रिपल कोडान सिस्टम कहते हैं, या बोथ, सिंगल एंड डबल बोथ। तो इसको अगर हम आंसर की इसकी बात करेंगे तो ट्रिपल कोडान सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पे तीन जो है नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, तो ये कोडान बनाते हैं, ट्रिपल कोडान सिस्टम बन जाता है, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, 20 अमीनो एसिड की कोडिंग के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है
वो क्या, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, देखेंगे ट्राइकास्पिड वाल्व इन द हार्ट ऑफ यूथेरियंस इज प्रेजेंट बिटवीन। आपको बताना यूथेरियन जो मैमल्स होते हैं उनमें जो ट्राइकास्पिड वाल्व होती है किसके किसके बीच में प्रेजेंट होती है। तो आपकी बात कर लेंगे ट्राइकास्पिड वाल्व की अगर हम बात करेंगे, राइट आर्किल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाई जाती है उसे ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। आइए थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो अगर बात करें यहाँ पे यूथेरियंस की, यूथेरियन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 4 चैम्बर हो जाएंगे, 4 चैम्बर की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएंगे 4 चैम्बर। तो अगर हम कहें ये आर्किल है, ये कैसा आर्किल है, राइट आर्किल है, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो राइट आर्किल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। और जो अगर बात करें लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है आपका, क्वेश्चन क्या पूछा गया हम देखते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा गया है यूथेरियंस, जो हमारे यूथेरियंस हैं, यूथेरियंस के दे रखा द ट्राइकास्पिड वाल्व इन द हार्ट ऑफ यूथेरियंस इज प्रेजेंट बिटवीन। आपको बताना है कि जो यूथेरियंस मैमल्स होते हैं उनके जो हार्ट होता है, हार्ट के बीच में जो ट्राइकास्पिड वाल्व पाई जाती है तो किसके किसके बीच में पाई जाती है। तो आपको बताना है राइट आर्किल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राइट आर्किल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकास्पिड वाल्व पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका सही आंसर हो गया सी नंबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात कर लेंगे तो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑफ फिशेस। मतलब आपको जो ओरिजिन ऑफ लाइफ में की बात की जा रही है यहाँ पे, जो एज ऑफ फिशेस है किस काल को कहा जाता है, तो डिवोनियन पीरियड जो हमारा होता है इसे एज ऑफ फिशेस के नाम से भी जानते हैं। तो वेरी फेमस ये क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, दोबारा रिपीट किया जा सकता है। तो मछलियों का कल्प किसे कहा जाता है, तो डिवोनियन जो आपका कल्प है इसी को हम क्या कहते हैं, एज ऑफ क्या कहते हैं, एज ऑफ फिशेस। तो इसे एज ऑफ फिशेस के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो दे रखेंगे फंजाई डिफर फ्रॉम द एल्गी इन हैविंग। आपको बताना फंजाई और जो है फंजाई और एल्गी कैसे एक दूसरे डिफर हैं। तो हम आपको बताते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं कैसे कैसे डिफरेंट है, इनको हम देख लेंगे यहीं पे। जैसे कि अगर हम बात करें हमें एल्गी की, तो सभी जितने भी एल्गी होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। एल्गी की अगर हम बात कर लेंगे तो एल्गी में क्या पाया जाता है, सबसे पहले क्लोरोफिल पाया जाता है। और अगर हम बात करें फंजाई की उसी के साथ में, तो फंजाई में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो पहला एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरे डिफरेंस की अगर बात करें, जो एल्गी हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। और जो फंजाई होते हैं हमारे, फंजाई क्या करते हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक यानी कि सड़ी गली चीज़ों पे उगते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे से भोजन अपना ग्रहण करते हैं। और तीसरी बात अगर हम करें, थोड़ा सा और एक अगला पॉइंट इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं, तो इसमें तीसरा पॉइंट जो हमारा हो जाएगा एल्गी में, जो इनकी जो सेल कह सकते हैं सेलवाल या फिर कहते हैं कोसा भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है, सेल्लोज की बनी होती है। तो इनकी जो सेलवाल होती है तो किस चीज़ की बनी होती है, सेल्लोज की बनी होती है, किसमें, एल्गी में बनी होती है। लेकिन अगर हम बात करें फंजाई की, फंजाई की जो कोसा भित्ति होती है या सेलवाल होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो तीसरा डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। आइए हम देखते हैं आइए देखते हैं क्वेश्चन जो चौथा है एक डिफरेंस और देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें जो क्या होता है, एल्गी में जो होता है एक्यूमुलेटेड फूड मटेरियल जो होता है, संचित भोजन जिसे कहते हैं हम, वो क्या होता है, आयल ग्लोबल होता है, आयल ग्लोबल, ठीक, ग्लोबल आयल ग्लोबल होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें संचित भोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, किसमें, कवक में। तो ये इतने सारे बहुत सारे डिफरेंस हैं। तो इसके अगर हम सही आंसर की बात करें तो देख लेंगे इसमें कोई एक ना एक जरूर आपको मैच कर रहा होगा। देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या है जो दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड सेलुलोज। तो इसका सही आंसर आपको डी दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे, और इसका सही आंसर ये भी सही ही है, ठीक है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करेंगे। 21 दोस्तों ये हो गया है।
आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। इन डाई कार्ड सिस्टम जाइलम इज, यानी कि द्विबीजपत्री तने में दारू है। दारू मतलब जाइलम की बात की जा रही है। दारू कैसे हैं? वाली आर्क होता है, एक्सार्च होता है, मिजार्क होता है, मेजार्क होता है या फिर इंडार्क। तो इंडार्क की कंडीशन की अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे, तो जो डाई कार्ड सिस्टम जाइलम इन डाई कार्ड स्टेम जाइलम कैसा होता है? इंडार्क कंडीशन होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी का जो होगा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है? मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप की जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है वो कौन सी है? वो है कौन सी? कोहेसन टेंशन थ्योरी। इसका जो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कोहेसन टेंशन थ्योरी है कि सहचर तनाव सिद्धांत। इसको सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी किसके लिए मानी गई? एसेंट ऑफ सैप के लिए मानी गई है। तो सबसे इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 शायद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम देख लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। इसमें से जो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा के थ्रू जो मदर होती है, मदर से बेबीज़ में ट्रांसमिट हो जाती है, तो आपको बताना है इसमें कौन सी है? IgA है, IgD है, IgG है, IgM। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, जो प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो ट्रांसमिट हो जाती है मदर से उसके बेबी में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी कि IgG हमारी ऐसी एक इम्यूनोग्लोबुलिन है तो जो कि ट्रांसमिट हो जाती है प्लेसेंटा के थ्रू, कहाँ से? यानी कि मदर से उसके बेबीज़ में ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? IgG, यानी कि आंसर नंबर सी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के आए, नवोदय विद्यालय के 2014 में आया हुआ पेपर है, उसके आए हुए क्वेश्चन है, इसको हमने आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों जो दोस्त हमारे नए हैं अपने चैनल पे बने रहें, और जो दोस्त पुराने हैं अपने पुराने वीडियो को और नए वीडियो को वॉच करते रहें। थैंक यू दोस्तों। और जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स लर्न जूलॉजी। दोस्तों आपको हम इस पर प्रीवियस ईयर के आए हुए पेपर को सॉल्व कराते हैं आपके साथ, जिससे कि आपका फ़ायदा हो। थैंक यू दोस्तों।